दोस्तों मैं बार बार आपको एक ही बात कहता हूँ, कोई बच्चा अगर ईमानदारी से 2 साल तक पढ़ाई किया है, पूरा होमवर्क किया है, क्लास गया है और अच्छे से मॉड्यूल सॉल्व किया है, तो आईआईटी जाना वो बहुत आसान है। क्योंकि 50% 40% प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो हर बच्चा बहुत इजीली सॉल्व कर सकता है। आज के वीडियो लेक्चर में हम जेईई एडवांस 2025 पेपर नंबर 1 का एक सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सवाल देखने में बहुत आसान है, सॉल्व करने में भी बहुत आसान है। कोई बच्चा अगर ईमानदारी से अपना मॉड्यूल जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है वहां का सॉल्व किया है तो 100% ऐसे जो है 40% प्रॉब्लम करके वो आईआईटी जा सकता है। इसमें आपको कोई संदेह नहीं है। आप ट्राई कर लो, पीवाईक्यू के कोई भी पेपर उठा करके देख लो, 40% क्वेश्चंस आपके अंडर में होते हैं क्योंकि वो इजी होते हैं, उसे इजीली बनाया जा सकता है। चलो देखो, आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिया इसको आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। चलो पहले इसके लॉजिक को समझते हैं। यहाँ 2 डाइपोल दिया है लेकिन उसके डिफरेंट सिचुएशन दिए, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो पहले हम डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। एक नजर, बड़ा आसान है ये। देखो, आपने क्लास में पढ़ा होगा किसी भी डाइपोल में 2 चार्ज होते हैं, एक होता है नेगेटिव, दूसरा होता है पॉजिटिव। ऐसा अगर कोई चार्ज बनता है नेगेटिव पॉजिटिव से, इसे हम डाइपोल बोलते हैं। और दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन जो होती है ये डाइपोल की एक्सिस होती है। अगर इस एक्सिस पे किसी डिस्टेंस r पर, जो कि इसके सेंटर से है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपने क्लास में पढ़ा होगा, ये होता है 2 टाइम्स kp/r³। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो डाइपोल के सेम डायरेक्शन में होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है माइनस से प्लस की तरफ होती है और डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो भी माइनस से प्लस की तरफ होता है। और अगर हम इसके बाइसेक्टर पे देखते हैं, इसके बाइसेक्टर पे अगर कहीं पर देखते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इसके डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कहीं इधर होती है। और इसकी वैल्यू कितना होता है? इसकी वैल्यू होता है kp/r³। यहाँ पे P क्या है? यहाँ पे P है डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पे जो R है ये क्या है? इसके सेंट्रल लाइन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो ये इसके एक्सिस पे है, ये इसके बाइसेक्टर पे है। अगर आप इसकी वजह से यानी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो चलो हमारे वीडियो में जाओ, प्लेलिस्ट में, वहां पे जाकर के देख लो। यहाँ पे हम जितना समझेंगे जितना हमें जरूरत है। तो हमने बता दिया है कि एक्सिस पे जो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 2 kp/r³, और यहाँ पे जो बाइसेक्टर पे होता है वो होता है kp/r³। ये कब होता है? जब r ग्रेटर देन l होता है। यानी इसके डाइपोल के सेंट्रल एक्सिस से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो डाइपोल से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तब हम ये दोनों फार्मूला लेते हैं। ठीक ना? रैंडम पॉइंट पे भी होता है, उसे देखने के लिए आप वीडियो को चेकआउट करना पड़ेगा। तो पहले सिचुएशन में इन्होंने 2 डाइपोल दिया है, यानी अगर सिचुएशन नंबर P की बात करेंगे तो जो पहला डाइपोल है उसका डायरेक्शन ऊपर है और जो दूसरा डाइपोल है उसका भी डायरेक्शन ऊपर है। इसके सेंटर में एक पॉइंट है जिसको इन्होंने X बोला है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो जो ये पॉइंट है ये दोनों डाइपोल के बाइसेक्टर पे है। अगर आप देखोगे तो पहले डाइपोल का बाइसेक्टर भी यही है और दूसरे डाइपोल का जो बाइसेक्टर है ये भी यही है। तो पहले डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, डाइपोल का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएगा? नीचे की तरफ। इसको हमने मान लिया है E1। अब दूसरा डाइपोल का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाइसेक्टर पे अपोजिट डायरेक्शन में आएगा E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? हमें यहां से मिलने वाला है E1 माइनस कितना मिलने वाला? E2। और ये कौन सा कैप? I कैप। अब इसकी जब वैल्यू लिखोगे, बाइसेक्टर पे जो डायरेक्शन होता है वो होता, बाइसेक्टर पे मैग्नीट्यूड होता है kp/r³ और माइनस यहां से मिलेगा kp/r³ और डायरेक्शन इसका क्या है? -j कैप। -j हमने यहाँ पे j लिया है बट माइनस हमने पहले लगाया है, तो बेसिकली आ गया 2 kp/ कितना आ गया है? r³ और j कैप। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, k की वैल्यू डाल दो। देखो जो k होता है 1/4πε0। तो जैसे ही यहाँ पे डालोगे ये मिल जाएगा -p/ और यहाँ से मिल जाएगा 2πε0r³ × j। यानी कि अगर हम आंसर्स की बात करेंगे तो ये मैच किससे किया है? ये मैच किया है सेकंड से। यानी p जो है ये मैच कर रहा है राइट साइड में सेकंड से। अब हम इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं Q देखेंगे तो जो पॉइंट Q है ना, इसमें देखो एक डाइपोल अपवर्ड दिया है और दूसरा डाइपोल डाउनवर्ड दिया है। तो इसके सेंटर में अगर किसी पॉइंट पर हमें फील्ड निकालना है
तो जो डाइपोल अपवर्ड डायरेक्शन में यानी जिसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है उसकी वजह से इसके बाइसेक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, नीचे आएगा, जो है E1। और जो डाइपोल यहां से डाउनवर्ड है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, E2। अब ये दोनों जो है मैग्नीट्यूड में बराबर है इसलिए कैंसल आउट कर देंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा ये कितना बनेगा, 0। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसे कह सकते हो, पहले वाले की वजह से जो बनेगा वो बनेगा kp/r³ है ना, जे कैप, और दूसरे वाले की वजह से बनेगा kp/r³ जे कैप। ये माइनस जे तो कट जाएगा, आंसर कितना बन जाएगा, 0। यानी अगर हम Q का देखेंगे तो जो Q का मैच कर रहा है वो फर्स्ट से मैच कर रहा है। अब हम इसमें तीसरे हिस्से में चलते हैं। देखो तीसरा पॉइंट क्या है, और अगर हम इसका तीसरा पॉइंट देखेंगे तो इसके तीसरे पॉइंट में यानी जो PQR है इसमें जो गिवन है, क्या गिवन है, इसमें एक डाइपोल इस तरह से रखा है, दूसरा डाइपोल इस तरह से रखा, और यहाँ पे हमसे पूछा है जो कि डिस्टेंस R पे है। तो देखो ये जो पॉइंट है इसको हम पॉइंट X कह ले, पॉइंट P कह ले, चाहे जो, ये डाइपोल पहले के बाइसेक्टर पे है, तो पहले डाइपोल की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, क्योंकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर है। तो बाइसेक्टर पे अगर ये पॉइंट है पहले वाले के, तो मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल के ठीक उल्टा जाए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के ठीक उल्टा जाएगा, यानी इधर जाएगा। इसको हमने बोल दिया है E1। लेकिन दूसरे डाइपोल के एक्सिस पे है, तो अगर दूसरे डाइपोल के एक्सिस पे है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, डाइपोल के सेम डायरेक्शन में जाएगा, यानी इसको बोल दिया हमने E2। अब अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे -E1 टाइम्स J, क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रहा है, अब प्लस E2 टाइम्स क्या लिखेंगे, I। अब डेटा डाल देंगे, E1 जो बनेगा ये कितना बनेगा, P/4πε0r³ J कैप, और प्लस E2 कितना बनेगा, ये बनेगा 2 और P/4πε0r×k कैप I कैप। तो अब अगर आप देखोगे यहां से बड़े आराम से अगर आप देखोगे तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, तो आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर C मैच कर रहा है, यानी PQR का जो है ये थर्ड वाले से मैच कर गया। इसके बाद हम इसका फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इसमें क्या दिया है सोचते हैं। तो इसका फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन जो कि PQRS है, ये बड़ा आसान है। यहाँ पे एक डाइपोल कुछ इस तरह से है, दूसरा डाइपोल कुछ इस तरह से है, और यहाँ पे इसका सेंटर है। ये दोनों डाइपोल सेम डायरेक्शन में है, तो पहले डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर ही E1 जाएगा, दूसरे डाइपोल की वजह से भी इधर ही जाएगा E2, क्योंकि दोनों डाइपोल का डायरेक्शन राइटवर्ड है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या बनेगा, ऐड हो जाएगा, यानी अगर हम देखेंगे तो ये बनेगा E1 प्लस E2, लेकिन डायरेक्शन क्या है, I कैप। तो यहाँ पे डाल दो, E1 कितना आएगा 2P और डिवाइडेड बाई K की वैल्यू 4πε0 प्लस E2 भी यही आएगा, तो इससे अच्छा मल्टीप्लाई बाई 2 करा दो, ये हो गया I कैप। तो 2 कट गया, तो आपको मिल गया PI डिवाइडेड बाई यहाँ से πε0r³ और इस 4 तो कट ही गया। तो ये जो मैच किया है ये मैच किया है आपका 5 नंबर से, यानी S जो बना है ये 5 नंबर से बना है। अब आंसर चेक करते हो तो आंसर आपका C ऑप्शन करेक्ट है। बहुत आसान सवाल था, जिस बच्चे को डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड याद था और वो वेक्टर क्वांटिटी जानता था वो एक लाइन में ऐसे सवालों को कर सकता है। अब दोस्तों ऐसा देखा गया कि IIT JEE एडवांस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको मेंस के या नीट वाले क्या है एडिट करके प्रॉब्लम पूछते हैं या सेम प्रॉब्लम कॉपी करते हैं, या कभी कभी ऐसा भी देखा गया IIT JEE एडवांस अपने ही प्रॉब्लम को मॉडिफाई करके या अपने ही प्रॉब्लम में कुछ नया पूछता है। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम यानी जो क्वेश्चंस अभी मैंने डिस्कस किया, इस क्वेश्चंस के आधार पे IIT और क्या पूछ सकता है, चलो देखते हैं। सबसे पहले IIT पूछ सकता है इन दोनों के बीच मुझे अट्रैक्शन फोर्स बताओ और इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी बताओ दोनों डाइपोल के बीच, तो उसे सीखते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे P, तो P अगर हम बात करेंगे इसमें बेटा एक डाइपोल यहाँ पे ऐसे गिवन है और दूसरा डाइपोल ऐसे गिवन है। डाइपोल का डायरेक्शन ये है। अब आपको पता है कि ये जो हिस्सा है ये प्लस होगा, ये जो हिस्सा है ये माइनस होगा, और ये जो हिस्सा है ये प्लस होगा, ये जो हिस्सा है ये माइनस होगा, ठीक ना। तो देखो ये प्लस इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाया मान लो F1, और ये माइनस इसको क्या किया, इधर फोर्स लगाया मान लो F1। बात बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों बराबर होगा, मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, इसको मान लो फोर्स लगाया है F2,
और ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा, अपनी तरफ ऐसे खींचेगा। इसको मान लो लगाया है F2। अब अगर मान लो ये एंगल थीटा आ जाए, ये भी एंगल थीटा आ जाए, तो इसका ये कंपोनेंट कितना आएगा, ये कंपोनेंट आएगा F2 cos थीटा, और जो इधर का कंपोनेंट है ये आपको मिलेगा F2 sin थीटा। इसी तरह से इधर का जो कंपोनेंट है दिस इज द F2 cos थीटा, और इधर का जो कंपोनेंट है दिस इज द F2 sin थीटा, बराबर। अब यहाँ पे क्लियर कट है, जो F1 है एक्चुअल में ये बड़ा है। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ F1 देखेंगे तो ये ग्रेटर देन है किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ F2 से। क्यों, क्योंकि देखो जो फोर्स होता है दो चार्ज के बीच ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर। अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स जो है बढ़ता है। तो जो यहाँ पे F1 है ये इन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है जिसका डिस्टेंस कम है, लेकिन जो F2 है वो इस नेगेटिव पॉजिटिव के बीच का डिस्टेंस है जिसका डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो अगर मान लो F1 मैग्नीट्यूड में F2 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि इसके राइट साइड लगने वाला जो फोर्स है ये है 2F1। ये तो ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, F2 sin थीटा प्लस F2 sin थीटा से, यानी 2F2 sin थीटा से, है ना, क्योंकि थीटा की sin थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला डाइपोल दूसरे डाइपोल पे जो नेट फोर्स लगा रहा है ना वो राइट वर्ड लगा रहा है। तो अगर राइट वर्ड लगा रहा है इसका मतलब यहाँ पे रिपल्सन फोर्स है। आप बेसिकली इजीली ऐसे सोच सकते हो। इसका एक तरीका और है, चलो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से देखना। पहला तरीका दिमाग काम नहीं किया तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहला डाइपोल तो यहाँ पे है, दूसरा डाइपोल यहाँ पे है। अब देखो पहले डाइपोल की वजह से दूसरे डाइपोल के सेंटर पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो। तो सपोज ये डिस्टेंस, यहां से जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मान लो r है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कहां पे होगा, देखो ये जो पॉइंट है एक्चुअल में ये पहले डाइपोल का बाइसेक्टर है, और बाइसेक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डाउनवर्ड होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं नीचे की तरफ आएगा। अब हम दूसरे डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। देखो दूसरे डाइपोल का जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बनेगा, हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है P डॉट E होता है, बराबर। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दूसरे की वजह से होना चाहिए, खुद की वजह से नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे P और इसके बाद लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे की वजह से। तो देखो दूसरे यानी पहला जो डाइपोल है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नीचे है, और दूसरे डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है ऊपर है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री है। तो अगर हम P डॉट E को कन्वर्ट करते हैं तो ये हमें मिलेगा PE और cos 180 डिग्री। तो यहां से अगर आप देखोगे तो P को P रहने दो, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, KP/R3, और यहां से -1। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो आएगा KP²/R3, बस इतना बन गया। यानी इन दोनों डाइपोल के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आ गया KP²/R3। बड़ा आसान है, लेकिन प्रॉब्लम यहां नहीं है। अगर हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हमने देखो पढ़ रखा, इसको मैं रफ कर रहा हूं, हमने देखो पढ़ रखा था कि जो फोर्स होता है ना, जो फोर्स होता है वर्क पावर एनर्जी में पढ़ रखा था, जो फोर्स होता है वो होता है -du/dr। तो अगर ये -du/dr है तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा d और यहाँ से dr, और u की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे KP²/R3। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है ये कितना बनेगा, ये बनेगा KP²3 डिवाइडेड बाई R⁴। बाकी ये पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगा, क्योंकि 1/R⁴ यानी 1/R⁻³ का इंटीग्रेशन होगा -3 और R⁴ -4, जो आगे चल के -3/R⁴ बन जाएगा, और एक माइनस यहाँ पहले से ही है तो मल्टीप्लाई होकर के प्लस बन जाएगा। अब हमें यहां से दिख क्या रहा है, हमें यहां से दिख रहा है कि R पॉजिटिव है, P पॉजिटिव है, तो ये पूरा फोर्स जो है ग्रेटर देन 0 है। यानी जो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन है दिस इज द ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है कि ये रिपल्सन फोर्स है, यानी कहीं भी अगर फोर्स फील्ड फोर्स जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है, इट मींस वो रिपल्सन नेचर का होता है। अगर वो नेगेटिव है तो कौन से नेचर का होगा, वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। अब इसके हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं, Q की। अब अगर हम इसके दूसरे पार्ट Q की बात करेंगे तो Q में क्या है, Q में अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे बेटा
तो क्यू में क्या दिया है, क्यू में जो है इसका एक जो है डाइपोल वर्टिकल अपवर्ड है और दूसरा डाइपोल वर्टिकल डाउनवर्ड है। बात बिल्कुल सही है। तो अब इसमें अगर हमें फोर्स निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, देखो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। जो डाइपोल अपवर्ड है, आप अगर देखोगे यहाँ पे वो प्लस होगा, यहाँ पे वो माइनस होगा, और इधर ये माइनस होगा, इधर ये क्या होगा, प्लस होगा। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये प्लस बेटा इसको ऐसे अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स मान लो F1 लगा लिया है, और ये माइनस इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये कितना होगा, मान लो ए भी F1 होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन ये माइनस इसको रिपेल करेगा, यानी इधर जाएगा F2। अब अगर मान लो ये थीटा है तो इधर मिलेगा आपका F2 cos थीटा, और इधर मिलेगा आपका F2 sin थीटा। सिमिलरली यहां भी मिलेगा F2 cos थीटा, और इधर मिलेगा F2 cos थीटा sin थीटा। तो यहां फिर वही मैटर आ गया जो पहले वाले में था, जो ये F1 है ना, ये ग्रेटर देन F2 है, क्योंकि F1 जिस चार्ज के बीच का फोर्स है वो पॉजिटिव यानी वो नजदीक है, और जो F2 जिस चार्ज के बीच का फोर्स है वो ज्यादा डिस्टेंस पे है। तो जाहिर सी बात है F1 का मैग्नीट्यूड F2 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो F1 होगा ये ग्रेटर देन होगा F2 cos थीटा। इसका मतलब इनके बीच क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अब हम इसको एनर्जी मेथड से भी समझने की कोशिश करेंगे। देखो अब अगर हम इसे एनर्जी मेथड से समझेंगे तो देखो पहला डाइपोल तो बिल्कुल इस तरह से है, दूसरा डाइपोल जो है यहाँ पे है। अगर हम दूसरे डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो हमें बनेगा -p डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे डाइपोल से है, यानी अगर यहाँ पे यानी दूसरे डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पहले डाइपोल की वजह से दूसरे डाइपोल पे है। तो पहले डाइपोल के बाइसेक्टर पे दूसरा डाइपोल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है ये नीचे की तरफ आ जाएगा, और दूसरे डाइपोल का डाइपोल मोमेंट भी नीचे की तरफ है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, 0। अब यहाँ पे अगर रखेंगे तो ये मिल जाएगा P, और इसकी वैल्यू होती है kp/r³। ये इसकी जो है वैल्यू होती है। बात बिल्कुल सही है। अब अगर हम इन दोनों के बीच फोर्स निकालेंगे तो हम लिखेंगे -du बाई क्या लिखेंगे, dr। तो ये मिल जाएगा माइनस, और यहां से डिफरेंशिएशन होगा तो कितना आएगा, ये आएगा kp²/r³। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तब देखो हमें क्या मिलने वाला, एक माइनस यहां तो एक माइनस यहां भी होगा, तो ये हमें मिलेगा -3 kp²/r³। ये हमें सॉरी r पे पावर 4 मिलेगा। अब यहाँ माइनस साइन लगा है तो ये लेस देन 0 है, तो अगर लेस देन 0 है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स है। हमने वैसे भी निकाला था लॉजिक लगा के तब भी अट्रैक्शन आ रहा था, अब हमने यहाँ मैथमेटिकल निकाला तो भी अट्रैक्शन फोर्स है। और उस फोर्स की वैल्यू कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, उस फोर्स की वैल्यू हमने निकाला है -3 kp²/r⁴। अब हम अगर इसके आर पार्ट पे चलेंगे तो इसमें बेसिकली एक डाइपोल कुल मिला के ऐसे दिया है और दूसरा डाइपोल यहाँ पे ऐसे दिया है। इसमें प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इसे कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अगर हम इसमें करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता है ये प्लस है, चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, यहाँ पे ये माइनस है और ये क्या होगा, प्लस है। तो ये माइनस तो इसको दूर भगाएगा, बात बिल्कुल सही है, और ये प्लस इसको अपनी तरफ ऐसे खींचेगा, बात बिल्कुल सही है। अगर ये फोर्स F है तो ये भी F होगा मैग्नीट्यूड में, क्योंकि जितना डिस्टेंस पे ये होगा उतना ही डिस्टेंस पे ये होगा। तो अब अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो इधर कितना मिलेगा, F sin थीटा, और इधर कितना मिलेगा, F cos थीटा। इसका भी अगर हम देखेंगे तो इधर मिलेगा F sin थीटा और ये मिलेगा F cos थीटा। F cos थीटा ऊपर मिलेगा, तो कुल मिला के F sin थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब अगर हम इसको रफ कर देते हैं और हम इस पे एक ही सिर्फ फोर्स ड्रॉ करते हैं तो देखो हमें क्या मिलने वाला है, हमें यहां से ये मिलने वाला, इधर जो फोर्स लग रहा है ये लग रहा है 2F cos थीटा। लेकिन अगर हम इस प्लस से इस प्लस की बात करेंगे तो ये प्लस इसमें क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इनके भी दो कंपोनेंट इधर होंगे, तो जो यहाँ पे 2F cos थीटा है ना, ये बड़ा है किससे, 2F sin थीटा से, जाहिर सी बात है। इसका मतलब नेट फोर्स का डायरेक्शन जो है ऊपर के साइड हो गया है, ठीक ना। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे रोटेशन होगा, कैसे, अगर आप देखोगे तो 2F cos थीटा इधर है, ये 2F sin थीटा जो है इधर है, तो ये डाइपोल बिल्कुल इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करेगा, यानी नेट फोर्स अभी तो ऊपर है और इस पे देखो नीचे है, लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो
कॉस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वो इससे थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये चार्ज नजदीक है तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा जनरेट होगा और ये चार्ज दूर है तो यहाँ पे फोर्स कम जनरेट होगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं इस पे नेट फोर्स कहाँ है, ऊपर की तरफ है, लेकिन इसमें नेट टॉर्क भी है। अगर आप यहाँ पे टॉर्क देखोगे तो देखो ना, इस सेंटर के अबाउट ये इसको इधर रोटेट करा रहा है और ये इसको इधर रोटेट करा रहा है, यानी इसमें नेट टॉर्क नॉट इक्वल टू 0 है। पहले दो में अगर हम देखेंगे तो नेट टॉर्क 0 था, आप एक बार वहां पे जाके देखना कोई भी उसमें रोटेशन नहीं था, ठीक ना। देखो ये एक डाइपोल तो इधर है, दूसरा डाइपोल इधर है, तो कुछ करना नहीं है, पहले डाइपोल की वजह से दूसरे डाइपोल की एनर्जी निकाल लो। तो पहले डाइपोल के बाइसेक्टर पे दूसरा डाइपोल है, तो पहले डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहीं यहां इस तरह से जो है जाएगा, और दूसरा डाइपोल इधर है, तो एंगल कितना है 90 डिग्री है। अब अगर यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो ये मिल जाएगा -P.E। अब इनके बीच एंगल 90 डिग्री है तो ये 0 हो गया, यानी इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 0 बनेगा। तो यहां से हमारे लिए प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन प्रॉब्लम है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों हो रहा है जब इसमें कुछ तो फोर्स लग रहा है। हाँ दोस्तों देखो, जो हमने फोर्स आपको दिखाया था यहाँ पे माइनस था और इधर प्लस था, मैंने बताया था फोर्स इधर लग रहा है यानी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इसको अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर रहा है, यानी राइट या लेफ्ट नहीं था, तो ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। उस फोर्स की कुछ वैल्यू आएगी तब हम निकाल सकते हैं। और एक बात यहाँ पे और है, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, यहाँ पे हमने जो लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोक्सीमेशन से लिखा, याद करो कि हमने जो है अप्रोक्सीमेशन लिया था R ग्रेटर देन L है, तो यहां से ये बात समझ में आती है कि अप्रोक्सीमेशन वाला फील्ड है, लेकिन उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 आ रहा है, लेकिन फोर्स यहाँ पे 0 नहीं है, फोर्स है लेकिन कहाँ है अपवर्ड डायरेक्शन में, टॉर्क जो है 0 नहीं है। लेकिन पहले दो केस में टॉर्क भी 0 है, अगर आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा जैसे मैंने सिखाया है। अब इसका जो RS लास्ट है उसको देखते हैं। इसका जो S पार्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखोगे एक डाइपोल ऐसे रखा गया है और दूसरा डाइपोल इसके ठीक आगे ऐसे रखा गया है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो ये डाइपोल है इसका ये पॉजिटिव है और ये जो है ये नेगेटिव है, और जो दूसरा डाइपोल है इसका पॉजिटिव यहाँ है, इसका ये नेगेटिव यहाँ है। कॉमन सेंस लगाओगे तो ये पॉजिटिव इसको खींचेगा, ये नेगेटिव इसको खींचेगा अपनी तरफ, तो यहाँ पे तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि इसके खींचने वाला जो फोर्स है वो इन दोनों के रिपेल करने वाले फोर्स से कहीं ज्यादा है। ये नेगेटिव इसको रिपेल करेगा, लेकिन ये पॉजिटिव इधर का जो नेगेटिव है इसको रिपेल करेगा, लेकिन ये जो नेगेटिव है इसको खींचने वाला जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा है। तो अल्टीमेटली जो इसके नियरेस्ट फोर्सेस है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो बहुत ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कौन सा फोर्स है, यहाँ पे हमारा अट्रैक्शन फोर्स है। इसे हम मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। कैसे, देखो अगर मैथमेटिकली देखेंगे तो देखो एक डाइपोल इधर है, पहले डाइपोल की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो डायरेक्शन यही होगा, दोनों के बीच एंगल कितना है 0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले की वजह से दूसरे पर, और ये डाइपोल मोमेंट है। तो आप एनर्जी निकालोगे तो आपको मिलेगा -P.E, यानी -KP² बाई कितना मिलेगा R3। अब इसका हमें क्या लेना है, डिफरेंशिएशन। अब अगर आप यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन लोगे, du/dr करोगे माइनस टाइम्स, तो आपको फोर्स मिलेगा, ये मिलेगा -3kp² बाई r पे पावर 4। हालांकि यहाँ 2 होता है, ठीक ना, गलती हो गई, यहाँ पे 2 भी हमें लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 6, जो लेस देन 0 क्योंकि माइनस साइन लगा है, इसका मतलब ये भी क्या है, अट्रैक्शन है। तो इस तरह से आप पूरे लेक्चर्स को बहुत आराम से एंजॉय कर सकते हो और माइक्रो लेवल का नॉलेज जो है गेन कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तुरंत ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और डेप्थ वीडियोस मैं आपके लिए ला सकूं।